आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की ब्लॉगिंग के स्टार्ट करते हैं यमकेश्वर ब्लॉग के बहुत ही प्यारे गांव से। तो दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से फूल खिले हुए हैं और ये इतने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे सात्विका बेबी आ रही है यहाँ पे फूलों के साथ खेलने के लिए। अब वो जा रही है अपने मामा के साथ में घूमने के लिए और हमको कर रही है बाय बाय, क्योंकि सात्विका बेबी हो चुकी है बोर। यहाँ पे बेबी चली गई है घूमने के लिए रोड पे और देख रही है वहां से बहुत ही प्यारे प्यारे से व्यू। अब मैं चलती हूँ यहाँ से अपने घर की तरफ को, क्योंकि बेबी तो जा रही है घुमा घुमा। और यहाँ से ऑस्कर भी और मैं चलते हैं अब अपने घर की तरफ को, क्योंकि मुझे लग रहा है आज मेरे घर पे आ रखे मेरे बूढ़े ताऊ जी। तो अब मिलेंगे अब अपने बूढ़े ताऊ जी से, क्योंकि ताऊ जी हमें मिलने के लिए कब से कह रहे थे। अब चलते हैं हम जल्दी जल्दी से घर की तरफ को। और यहाँ पे दोस्तों जो ये वाला फ्लावर है ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, कितने प्यारे तरीके से खिला हुआ है और इतना प्यारा लग रहा है ये वाला फ्लावर। तो जैसे ही मैं रूम पे पहुंची तो मैंने देखा यहाँ पे ताऊ जी आ चुके थे। और समय के साथ साथ देखो दोस्तों कैसे हो जाता है, ताऊ जी कितनी जल्दी बूढ़े भी हो चुके हैं। अब तो बहुत ही ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे हैं ताऊ जी। तो यहाँ पे ताऊ जी बात कर रहे थे कुछ पापा के साथ में। तब तक बाहर बारिश होने लग गई और सात्विका बेबी भी आ गई घुमा घुमा करके और बैठ गई कार के अंदर। और यहाँ पे हम लोगों को कर रही है मना कि मैं रहूंगी कार के अंदर, मुझे बाहर नहीं निकलना है। और ये देखिए हम सभी को कर रही है हाय और बा। और यहाँ पे हो चुकी है गुस्सा कि आप लोग मुझे बाहर आने के लिए क्यों कह रहे हो, मैं तो कार के अंदर ही रहूंगा। यहाँ पे बेबी अपने मामा लोगों के साथ में कर रही है मस्ती मस्ती। और अब चली गई है वो घुमा करने के लिए छत पे और वहां से देख रही है मेरे को मम्मा को। और इधर साइड को देखिए दोस्तों मौसम भी चेंज हो रहा है और मम्मी ने कहा फटाफट से तोड़ लीजिए इन चचिंडों को, क्योंकि इन चचिंडों को फिर बंदर खा जाएंगे। और कल जाना है सबने अपने अपने घर, मतलब जहाँ रहते हैं उस तरफ को। तो सबके लिए मम्मी ने कहा ये चचिंडे तोड़ दो जितने भी हैं किचन गार्डन में। तो मैं चली यहाँ पे चचिंडे तोड़ने को। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये चचिंडे तो हाथ से तोड़ ही नहीं रहे थे। मम्मी कह रही थी इस बेल को ऐसे घुमाना है, ये खुद ही टूट जाते हैं, लेकिन ये टूट ही नहीं रहते। तो फिर मैंने लिया चाकू और फिर चाकू से फटाफट से इनको मैं काटने लग गई। मैंने सोचा जब तक बारिश नहीं है तब तक मैं फटाफट से चचिंडों को तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से चचिंडों को कलेक्ट करते हुए, और मम्मी के किचन गार्डन में तो बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है और कुछ कुछ सब्जियां तो अभी बहुत छोटी छोटी है जो हमारे अभी यूज की भी नहीं है, क्योंकि इन्हें बड़ा होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो जो चचिंडे बड़े थे उनको मैं फटाफट से तोड़ते हुए यहाँ पे इस टोकरी में रखती जा रही हूँ। कोई कोई चचिंडे तो बहुत छोटे छोटे से हैं, कोई टेढ़े मेढ़े से तो कोई लंबे लंबे से। और ये वाले तो पूरे स्नैक की वैरायटी के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये छोटा सा स्नैक होगा। और यहाँ पे जैसे इन चचिंडे को स्पेस नहीं मिला नीचे जाने का तो ये उसी शेप में अपने आप को ढाल देते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े टाइप के। और आजकल तो दोस्तों पहाड़ों पे सब्जियां ही सब्जियां लगी हुई है और वो भी इतने अच्छी बिना ये सब्जियां ही सब्जियां। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मैंने बहुत सारे से तोड़ लिए हैं चचिंडे। अब हम इनको तोड़ के करेंगे बंटवारा, किसके हिस्से में कितने कितने चचिंडे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोग अब करेंगे चचिंडों का बंटवारा। तो चलते हैं अब इनको लेके फटाफट से घर की तरफ को, कहीं तब तक बंदर ना आ जाए और जितने चचिंडे हमने तोड़े भी हैं ये भी कहीं हमारे हाथ ना लगे। और इसके बाद में मेरे भाई ने कहा कि इधर साइड को तो पिंडालू भी लगे हुए हैं कि तू ना फटाफट से पिंडालू भी तोड़ दे, उसके पत्तों को काट दे
तो मेरे को तो पता नहीं था कि पिंडालू के पत्तों को कैसे काटते हैं, मतलब तो यहाँ पे हमारे पास में एक भाभी रहती है, तो मुझे ऊपर से बता रही थी कि तूने इन पिंडालू के पत्तों को बीच से क्यों काटे, क्योंकि जब पिंडालू लगाते हैं तो बीच से कभी नहीं काटते उनके पत्तों को, नहीं तो उसके नीचे पिंडालू नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर मैंने उन सबको बोला कि सॉरी, मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया है, तो मैं साइड साइड से काटूंगी पिंडालों के पत्तों को। और उन्होंने कहा कि इसको बहुत ही सावधानी से काटना पड़ता है, क्योंकि इससे हाथों में किकली भी लग जाती है, जिसे हम एलर्जी बोलते हैं। और यहाँ पे मैं बीच बीच से उनसे एडवाइस भी ले रही हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं इससे हाथ भी खराब हो जाते हैं और इससे जो चोप निकलता है उससे ना पूरे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जितने अरबी लगी हुई है तो साइड साइड से पत्ते काटना उनके, और थोड़ा नीचे नीचे से, नहीं तो इसमें अरबी नहीं लगेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था कि कैसे काटते हैं अरबी को। तो मैंने फटाफट से अब साइड साइड से इनके पत्तों को काटना शुरू कर दिया है। और कहीं पे तो मुझे दुख भी हो रहा है, क्योंकि ये जब तक मैंने काटे नहीं थे, ये वाला पोर्शन इतना प्यारा लग रहा था, पूरे अरबी से भरा हुआ था उनके पत्तों से। अब वैसे ही इनके पत्ते बहुत प्यारे होते हैं। और दोस्तों हमारी गढ़वाली में तो एक कहावत भी है कि जैसे इन पिंडालुओं के पत्तों पे पानी नहीं ठहरता, ऐसे किसी किसी आदमी के पास पैसा नहीं ठहरता। और ये बात सच भी है कि इन पिंडालों के पत्तों की शेप ही ऐसे होती है कि इनमें पानी ठहरता ही नहीं है। और छोटे में तो हम जब छोटे छोटे थे तो को तोड़ के अपने लिए छाता बनाते थे कि इसमें हम सेफ रहेंगे, क्योंकि इसमें बारिश की बूंदें टिकती नहीं थी। तो ये हमारे छोटे में एक छाता का काम भी करता था। क्या आप लोग भी ऐसे करते थे? और इधर साइड को अब बारी आ चुकी है करेले को तोड़ने की, क्योंकि यहाँ पे करेले तो बहुत सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से करेले को तोड़ती जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ले लिया एक टब, और फटाफट से टब में डालती जाऊंगी। और यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा है मम्मी के इस किचन गार्डन को देख के कि कम से कम यहाँ पे मम्मी ने इतनी प्यारी प्यारी सब्जियां लगा रखी हैं, और इतने सारे फूल सब्जियां, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसा तोड़ने में। और ये बेल है और ये पूरी लद चुकी है, तो इसके अंदर से झांक के मैं तोड़ रही हूँ इन करेलों को, क्योंकि ये अंदर छुपे हुए हैं। और कहीं कहीं तो पक्के यहाँ पे पूरे पक भी चुके हैं करेले, क्योंकि मम्मी को इतना टाइम लगता ही नहीं है इनको तोड़ने के लिए। तो तब मम्मी ने कहा तू वहां पे जाना और फटाफट से सब्जियां तोड़ के आ जाना। तो फटाफट से तोड़ रही हूँ मैं यहाँ पे करेले, जहां जहां पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों वैसे तो करेले इतने सारे दिखाई देते हैं, पर जब तोड़ने जाओ तब मुझे दिख ही नहीं रहे कि कहाँ पे है करेले। और इन्हीं के बीच बीच में ये फ्लावर भी हो रखे हैं, और कोई कोई करेले तो बहुत छोटे हैं, तो उनको तो मैं नहीं तोड़ रही हूँ। अब आ चुकी हूँ मैं दूसरी साइड को, इधर साइड को भी करेले की बेल है। तो अब इसमें से तोड़ती हूँ मैं आधे करेलों को। इधर साइड से जिधर जिधर मुझे दिखाई देंगे उस साइड से मैं करेलों को तोड़ती जाऊंगी। और अभी तो दोस्तों कद्दू लगने में, इन आधी सब्जियों को लगने में तो बहुत टाइम है। यहाँ पे पहाड़ी ककड़ी की भी मम्मी ने बेल लगाई हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे ककड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लगी है, और लौकी भी बहुत छोटी छोटी है। तो मम्मी ने कहा अभी तो ये 1-2 हफ्ते के बाद में बड़ी होंगी, तब तक तो तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि कद्दू तो दोस्तों बहुत टाइम बाद लगता है। अभी तो इसमें फ्लावर आ रहे हैं उनके कद्दू के। और यहाँ पे 1-2 ही हरी मिर्च के पेड़ थे, तो इसमें से मैंने फटाफट से हरी मिर्च भी तोड़ने स्टार्ट कर दी है। ये कोई कोई तो बहुत ही प्यारी लग रही है हरी मिर्च। तो यहाँ पे फटाफट से मैं हरी मिर्च को तोड़ते हुए
तो मेरा टब आधा करेलों से और आधा यहाँ पे हरी मिर्चों से भर चुका है। तो अब बारी है, यहाँ पे मैंने उस दिन आपको दिखाया था बैंगन का पेड़ जिसमें लगे हुए थे बैंगन। तो अब मैं फटाफट से इन बैंगन को तोड़ती हूँ क्योंकि ये हो चुके हैं काफी बड़े बड़े। तो इन बैंगन को मैंने कहा बैंगन तो मैं ले जाऊंगी अपने साथ, क्योंकि ये वाले मुझे बहुत प्यारे से लगते हैं और ये कितने सुंदर तरीके से भी होते हैं, वाइट वाइट से। तो यहाँ पे मैं अब तोड़ दिए हैं मैंने ये बहुत सारे से बैंगन। और अब देखती हूँ मैं मेरे पास कितनी सारी सब्जियां कलेक्ट हो चुकी हैं। तो अभी तो मेरे पास बहुत थोड़ी सी हैं सब्जियां। तो अब दूसरी साइड को चलते हैं दोस्तों, जिधर साइड को है यहाँ पे तोरी की बेल। तो यहाँ पे लगी हुई थी ओनली 2 तोरियां। तो मैंने कहा ये तोरियां भी मैं ही ले जाऊंगी। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने तोरियां तोड़ दी हैं। और यहाँ पे सात्विका बेबी की मस्ती चल रही है मम्मी के साथ में। हाय कर दो। यहाँ पे कुछ सब्जियां ऊपर लगी हुई थी तो उसको ऐसे डंडे में दराती को अटका के इस तरीके से तोड़ रहे हैं। और इधर साइड को लौकी बहुत छोटी छोटी है तो इनको तो हम रहने देंगे क्योंकि इनको अभी नहीं तोड़ सकते हैं। और इधर साइड को मैं फटाफट से कद्दू के टुकड़े तोड़ रही हूँ क्योंकि कद्दू के टुकड़े की इतनी प्यारी सी धबड़ी बनती है दोस्तों। क्या आप सभी लोग भी कद्दू के टुकड़े की धबड़ी को पसंद करते हो? मेरे को तो बहुत ही सुंदर लगती है ये कद्दू की टुकड़ों की धबड़ी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से तोड़ रही हूँ अपने लिए कद्दू के टुकड़ों की धबड़ी के लिए इसके कद्दू के ये टुकड़े। और मम्मी कह रही है अगर टुकड़े तोड़ देंगे तो बेल बढ़ेगी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी बाद में। और इधर साइड को मैंने ये पहाड़ी कगजी भी तोड़ दी है जो बहुत छोटी छोटी सी होती है लेकिन उसमें बहुत रस होता है। और देखिए दोस्तों इतनी सारी सब्जी हमने कलेक्ट कर ली है। और अब बारी आ रही है फटाफट से रात के खाना बनाने की। उसके बाद में करेंगे हम लोग पैकिंग। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ काले चने। तो इसके लिए मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे देखिए इधर लहसुन प्याज और टमाटर की ग्रेवी, इधर साइड को थोड़ा चने की ग्रेवी। और यहाँ पे मैंने कुछ तेज पत्ते मम्मी के गार्डन से तोड़े जो मम्मी ने यहाँ पे तेज पत्ते का पेड़ लगाया हुआ था। ये फ्रेश पत्ते हैं ग्रीन ग्रीन से। और ये ग्रीन ग्रीन की मिर्ची भी मम्मी के गार्डन से, किचन गार्डन से। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने यहाँ पे तुड़का मार चुकी हूँ इन सभी चीजों का जीरे के साथ में। अब इसमें ऐड करूंगी मैं जो मैंने प्यूरी रेडी है कर चुकी हूँ यहाँ पे टमाटर और प्याज और लहसुन की। अब फटाफट से इसको मिलाते हैं और उसके बाद में इसमें नंबर आएगा दोस्तों इसको पकने का। और उसके बाद में नंबर आता है इसमें मसालों को ऐड करने का। तो यहाँ पे मैं खुद ही वीडियो शूट भी कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है दोस्तों, आप सभी को भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो यहाँ पे फटाफट से ऐड करते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश जो सूखा धनिया पीस के मम्मी ने रखा हुआ था और ये घर की गांव की हल्दी है इसको डाला और ये मिर्च भी। और उसके बाद में इसमें ऐड किया दोस्तों मैंने नमक को। और उसके बाद में अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये पकेगा तब तक हम दूसरी तरफ को आटे के डो को तैयार कर देते हैं। और आज हम चिचिंडे की सब्जी भी बनाएंगे इसके साथ में। तो तब तक मैं चिचिंडे को काट के भी रख दूंगी। तो यहाँ पे अब पकने के लिए छोड़ दिया है मैंने मसालों को। यहाँ पे देखिए उबाल भी आने लग गया है, इसमें थड़कने लग गया है ये। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पे चने की प्यूरी, जो थोड़ी सी मैंने चने की प्यूरी पीस के रखी हुई थी। इससे बैटर काफी गाढ़ा हो जाता है और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको अब मैं अच्छी तरीके से मिला देती हूँ इन सब मसालों को और यहाँ पे चने की प्यूरी को भी। और ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और यहाँ पे अब नंबर आ चुका है इसमें चनों को डालने का। तो यहाँ पे अब डाल रही हूँ मैं काले चनों को। और उसके बाद में ये देखिए दोस्तों ये पूरा पतीला भर चुका है।
तो अब इसको हम रख देंगे थड़कने के लिए, और जैसे जैसे ये थड़कता जाएगा इसमें फ्लेवर भी इसमें आते रहेंगे और सारे जितने मसाले हैं सारे अच्छी तरीके से हो जाएंगे मिक्स। और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया, क्योंकि चने का स्वाद तो बिना गरम मसालों से आता ही नहीं है। तो ये पैकेट से थोड़ा निकल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं। और बाहर साइड को मौसम देखिए हो चुका है थोड़ा अंधेरा, तो यहाँ पे हम जला चुके हैं आग को। और ये बना रखा है मम्मी ने पता नहीं कैसे करके, ये चूल्हा है, उसके ऊपर ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं गढ़वाली में, मैं भूल चुकी हूँ, चंदरू या ऐसी कुछ, उसके ऊपर रख चुकी है लोहे की कढ़ाई और तेल गरम हो चुका है। और यहाँ पे हम जख्या और जीरे का तुड़का मार चुके हैं। अब बारी आती है इसमें चचिंडे को डालने की, और ये है पहाड़ी फ्रेश चचिंडा, जिसकी बना रहे हैं आज हम बहुत ही प्यारी सी सब्जी। तो यहाँ पे हम डाल चुके हैं चचिंडे को, और उसी के साथ साथ में इसमें डालेंगे हम सारे मिर्च, नमक, हल्दी और धनिए का मसाला। और उसी के साथ में दोस्तों हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी मलाई, जिससे चचिंडा का स्वाद आ जाता है बहुत ही प्यारा, क्योंकि बिना दूध और मलाई के चचिंडे की सब्जी अच्छी होती ही नहीं है। और यहाँ पे बन रही है हमारी बहुत ही प्यारी तरीके से पहाड़ी चचिंडे की सब्जी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। और दोस्तों अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ में ऐसे ही जुड़े रहे। कल मिलेंगे फिर नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।